का जो तुम्हारा पहला सूत्र क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले हम क्या जानते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक या महत्तम समाप्त वर्तक, इसको शॉर्टकट नाम क्या बोलते हैं, मॉस। क्या बोलते हैं, मॉस। अब मौसा क्या होता है, मौसा जो होता है क्या होता है, मौसा जो होता है सबसे छोटी घातों की संख्या, अर्थात जिसमें कॉमन हो। सुनिए, सबसे छोटी घातों की संख्या अर्थात जिसमें कॉमन हो। यानी हम लोग मौसा पहले सीख भी गए थे भाग विधि से, 5 से 16 में ऐसे करके मौसा दे देते थे ना रे। तब यानी खाली पार्ट यहाँ पढ़ेंगे जो 16 से यानी कम होगा, तो 3 बार क्या होगा 15, ये क्या होगा 1, ये कैंसिल होगा। फिर ये इसको जो शेषफल है क्या बनेगा, जो शेषफल है क्या बनेगा, भाजक, भाजक बनेगा। और जो भाजक है वो क्या बनेगा, भाज्य। अब 1 के बाद कितना 5 बार, ये क्या हो गया कट गया, यानी HCF क्या हुआ 1 हुआ, HCF 1 हुआ। ये तो हम भाग विधि से जाने हैं, कौन विधि से, भाग विधि से जाने हैं, कौन विधि से, भाग विधि से। अगर फिर हमको महत्तम समाप्त वर्तक निकालना हो, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे मान लो 16 को 20 को 8 को, ये तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जब मौसा निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे क्या होगा, सबसे छोटी घातों की संख्या, सबसे छोटी घातों की संख्या अर्थात जिसमें कॉमन हो, जिसमें कॉमन हो। यानी इसको क्या करेंगे, उसके बाद देखो समझाते हैं इसको। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम का पूरा क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक या समाप्त वर्तक। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, यानी देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मालूम रखना है जो HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक, शॉर्टकट में महत्तम। लघुत्तम के बोलते हैं यानी लॉस को बोलते हैं LCM, यानी LCM क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब HCF किसको कहते हैं और LCM किसको कहते हैं, HCF किसको कहते हैं और LCM किसको कहते हैं। इसी को अगर हम LCM, अगर इसी को हम क्या निकालेंगे LCM, तो LCM जब हम सीखते तो LCM क्या निकलता है, बड़ा अंक रहता है, LCM क्या रहता है बड़ा, और HCF क्या होता है छोटा होता है। यानी इसका क्या होगा, LCM देखो निकाल बताते जैसे 2 से हो जाएगा क्या हो जाएगा 8, ये 10, ये 4, फिर इसको 2 से लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 2, फिर 2 से लगेगा तो क्या होगा, ये 2, ये 2 से भी नहीं लगेगा। देखो तो इसको मल्टीप्लाई होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 2 गुने 5, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20 दूना 40 दूना 80, यानी ये जो 80 निकला है, ये जो 80 निकला है, यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो सभी संख्या से विभाज्य हो, उसको हम LCM बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या से विभाज्य हो। ये संख्या जो है 8 से भी कटेगा, ये 20 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ये है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या से क्या हो विभाज्य हो, जो संख्या से विभाज्य हो वही क्या कहलाएगा LCM। यानी हमारा जो होता है LCM बड़ी घात वाला संख्या, यानी यहाँ पे आप उसका HCF क्या हो जाएगा, इसी का HCF, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी का विभाज्य करता है। ये छोटी से छोटी संख्या जैसे 2 है तो इसको विभाज्य कर रहा है, इसको भी विभाज्य कर रहा है, इसको भी विभाज्य कर रहा है। फिर ये 2 जो है इसको विभाज्य कर रहा है, इसको विभाज्य कर रहा है, इसको भी विभाज्य कर रहा है। यानी इसका जो है HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 2 दूना 4, ये बराबर इसका HCF 4 होगा। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से निकालें, इसको हम अभी क्या यानी भाग विधि से निकाल रहे हैं,
इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले या भाग विधि से निकाले फिर भी उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है दो दो, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, फिर दो से लगाएगा, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो वही होगा, यानी 2 दूना 4। फिर मान लो अगर ये इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको ना काट रहा है, तो नहीं काट रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को विभाज्य करता हो, यानी एचसीएफ होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या करता हो, सबको विभाज्य करता हो। यानी सबको विभाज्य, यानी 4 सबसे, यानी 4 क्या हुआ है, छोटी संख्या। तो देखो एचसीएफ निकाले क्या, छोटा, एचसीएफ निकाले क्या, बड़का, है ना। यानी यहाँ पे एचसीएफ जो होता है क्या हो गया, 4 हो गया ना, और एलसीएम 8, यानी 80 हो गया यहाँ पे ना। इसको जो हम अभी क्या विधि से होता है, बच्चे में ये जब सीखे हुए हैं तो इस विधि से सीखे थे, लेकिन आप जो है कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से या एल्गोरिथम के प्रयोग करके, या एल्गोरिथम के प्रयोग करके। एचसीएफ एलसीएम समझिए, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी घातों की संख्या। एचसीएफ में सबसे छोटी घातों की संख्या, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात की संख्या। एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बड़ा होता है। एलसीएम जो निकालते हैं, जैसे आप निकाले बड़ा, क्या हुआ, छोटा। यानी एलसीएम कभी भी होगा, एचसीएफ कभी भी होगा तो क्या होगा, यानी छोटा संख्या में होगा, एलसीएम कभी भी होगा तो क्या होगा, बड़ा संख्या में होगा। इसीलिए बड़ा संख्या में बड़ा का घात लेना है, छोटा संख्या में छोटा का घात लेना है। छोटा का घात के पक्ष में क्या, कॉमन, जो ऊपर नीचे क्या हो, कॉमन हो, जो ऊपर नीचे कॉमन हो। देखो इसको हम ऐसे बताते हैं, कौन विधि से, कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे क्या है यहाँ पे 16, फिर क्या है 20 है, फिर क्या 8 है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएगा, फिर इसको 2 से, यानी फिर 2 से, फिर यानी इसको गुना करेंगे, देख सकते 2 दूना 4 है 8 ना, थोड़ा खुल गया, फिर इसको 2 से लगाओ, 2 से, फिर इसको 2 से, फिर 5 से, फिर इसको क्या से 2 से, फिर 2 से, फिर इसको 2 से, यही ना। इसको जब हम गुना करेंगे कितना पड़ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे कितना पड़ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो कितना पड़ जाएगा। अब इसको हमको क्या निकालना है, पहले सबसे मान लो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, ये मान लो HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समाप्त वर्धक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम समाप्त वर्धक। यानी इसमें देखो, इसको और कर सकते हैं कुछ काम, 2 के पावर क्या ले सकते हैं, वो 1 2 3 4 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, ये 5 है तो 5, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। देखो क्या बोले एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या बोले, सबसे छोटी घातों की संख्या। सबसे छोटी घात इसमें देखो 2 में, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 में सबसे छोटी घात क्या, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, इससे क्या होगा 4। यहाँ पे क्या निकाले, यहाँ एलसीएम के विधि से निकाले हैं, इसी में से निकाल के यहाँ पे भाज्य गुणनखंड विधि से। फिर एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लॉसर। सबसे बड़ी घातों की संख्या, देखो इसमें ये कॉमन हुआ, किसे बता रहे हैं, लॉसर बता रहे हैं, मौसम बता रहे हैं। देखो ये कॉमन हुआ, 2 इसमें भी कॉमन हुआ, 2 इसमें भी कॉमन हुआ, 2 इसमें है, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें है नहीं होगा, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है नहीं होगा। सबसे यानी जो कॉमन था उसको भी ले लिया है, या जहां से सबसे छोटी घातों की संख्या लिया वही हुआ। उसके बाद एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ी घातों की संख्या। तो सबसे बड़ी घात की संख्या क्या है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, नहीं लेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 2 के पावर 4 है। उसके बाद जो संख्या से, यानी जो सबसे बड़ी हो उसको, जो बच जाए उसको भी लेना, यानी 5 जो बचा हुआ है तो 5 को भी लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है,
नहीं लेंगे। अब 2 के पावर 4 का क्या होता है 16, अब गुने 5 और 16 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा 80। यानी ये 4 और एलसीएम अब यही दो निकला, यानी यहाँ भी 4 और यहाँ भी 80। यानी ये क्या चीज से निकला है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये क्या निकला है भाग विधि से, मान क्या विधि से भाग विधि से, ठीक है। यानी HCF और उसके बाद जाने हैं भाग एल्गोरिथम। अब भाग एल्गोरिथम को ही क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। भाग एल्गोरिथम को ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन को ही बोलते हैं a बराबर dq प्लस a बराबर dq प्लस r को ही बोलते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस से फल बोल दो। यानी भाज्य जो है ए को बोलते हैं और भाजक जो है बी को बोलते हैं और क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को शेषफल रिमाइंडर। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या नहीं तो ए बराबर डी क्यू प्लस आर। कहां से जाना है भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके। जब हमको भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके बोलेगा जब निकालना है इसी तरीका से निकालना है। यानी मान लो कोई संख्या दे दिया जाए 20 और मान लो 16, ये दो संख्या मान लो, ये दो संख्या दे दिया जाए, इसको बोलेगा यूक्लिड विभाजन के प्रयोग कर HCF निकाले, यानी लॉस निकाले। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग कर लॉस निकाले। तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या जानती है, यानी यूक्लिड विभाजन बराबर नहीं भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी भाग एल्गोरिथम के प्रयोग क्या जानते हैं भाग एल्गोरिथम बराबर ए बराबर प्लस आर। यानी शॉर्ट नेम जानते हैं ए बराबर DQ प्लस आर और लॉन्ग नेम जाने का भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेष। तो हमारा ये जो है क्या है भाज्य है, भाज्य यहाँ पर सबसे बड़ी घात की संख्या जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है, सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है और उसके बाद छोटी संख्या यहाँ लिखना है, दोनों को दो साइड करना है। अब इसको एक और जैसे ऐसे निकाले हुए हैं इस विधि से, यानी भाग के विधि से, भाग के विधि से। तो 16 घटे क्या होगा ये 4, ये कैंसिल होगा, फिर ये जो भाजक है वो भाज्य बनेगा, यानी कितना है 16, 4 चौका 16, यानी कट गया। यानी वह संख्या जब तक ये कटेगा तब तक क्या करना है छोड़ना नहीं। यानी मौसम बराबर क्या हुआ पारा से कटा 4 के पारा से कटा, यानी मौसम क्या हुआ 4, मौसम 4। इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी इसको क्या मरतबा एक मरतबा लगाए हैं, एक मरतबा लगाए ना, फिर प्लस क्या है 4 पूरे समझदार था ये क्या है, ये क्या है ये भाजक, भाजक तो क्या होगा इधर आएगा और फिर इससे पर क्या बनेगा भाजक, भाजक फिर 4 के पारा 4 पर आएगा 16 है ना, अब शेष क्या होगा 0। अब 4 पारा से कटा है 4 के पारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF या मॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी इसका क्या निकला 4 निकला। इसके प्रयोग से एल्गोरिथम के प्रयोग से लिए अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से, यही ना, यानी भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से ये अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से, या अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से। अब इससे देखो आगे वाला,
आगे वाला है HCF गुने एलसीएम, यानी HCF गुने एलसीएम इक्वल टू A गुने B, यानी लॉसा गुने मौसा इक्वल टू दोनों मौसा गुने लॉसा हो या लॉसा गुने मौसा हो, उससे मतलब नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉसा गुने मौसा या मौसा गुने लॉसा इक्वल टू A गुने B, यानी ये पहली संख्या अभी दूसरी संख्या, यानी HCF गुने LCM इक्वल टू A गुने B, यानी लॉसा और मौसा का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल। ये नियम कब अप्लाई होगा और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमको दो संख्या दिया हुआ, जब हमको दो संख्या दिया और जब दो संख्या दे, तब जब दो संख्या है हमको पास, तब ये नियम अप्लाई होगा। या तो HCF दे दिया जाए या एलसीएम दे दिया जाए, या तो पहली संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, जीरो लगता है कौन ये दूसरी यानी क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। या तो ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए तो HCF निकल जाएगा, या तो ये दोनों दिया जाए और ये दिया जाए तो पहली संख्या। चार जो कंटेंट है उसमें से कोई तीन कंटेंट दिया हुआ है और चौथा कंटेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथों कंटेंट के प्राप्त करने के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चौथों कंटेंट के सिर्फ इतना याद रखना है, ये मालूम रखना है, अगर HCF निकालना हो, HCF अगर HCF निकालना हो तो क्या होगा, A गुने B अब बट्टा क्या हो जाएगा LCM, यानी जो गुना है तो कहा गया भाग में। अगर फिर मान लो LCM निकालना हो, LCM क्या होगा A गुने B अब बट्टा क्या हो जाएगा